अबे साले कहाँ हैं? तुझे पता है मैंने यहाँ पर जिंदगी और मौत की मीटिंग रखी है, तुझसे अभी तक आया नहीं गया। फटाफटा। अबे यार कितना वीआईपी रेस्टोरेंट है। आज तक मेरे बाप ने खाना नहीं खाया होगा यहाँ पर, लेकिन आज मैं खाऊंगा। हाँ तो लगवा ले 2 प्लेट डोसा दही के साथ, 4 प्रकार की सब्जी मंगवा लेना। बस 2 प्लेट। ए बेटर। हाँ सर बताइए। ऐसा कर 2 प्लेट डोसा लगा बढ़िया वाला, जिसे खा के मजा आ जाए। ओके सर, पहले आप ये बताइए आप कौन से प्रकार का डोसा लेंगे। हमारे यहाँ पर काफी वैरायटियां हैं डोसों की। जैसे सर मैं आपको नाम गिना दूं, सामान्य डोसा, बटर डोसा, मसाला डोसा, चीज बटर डोसा, ऑनियन डोसा, चीज ऑनियन डोसा, पाव भाजी डोसा। आप बताइए सर कौन सा डोसा लेंगे। ऐसा करो चीज बटर डोसा खिलवाओ। ओके सर, मैं अभी लाया। बेटा 1 मिनट। जी सर। पैसे तो बता दे कितने हो गए। वैसे तो सर 4000 रुपए का है, मगर डिस्काउंट वगैरह लगा के 3500 में काम हो जाएगा। और हाँ सर, टिप भी दे देना। दोनों डोसा? नहीं सर, एक डोसा 3500 रुपए का पड़ेगा। ना ना ना, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल। हम मेथी के साग से खाते रहेंगे भैया, ऑर्डर कैंसिल। अबे सालो, जब तुम्हें पता है तुम लीचड़ हो, गरीब हो, भिखारी हो, तो थोड़े आराम से ही बोल लो। लेकिन नहीं, बड़ी एक्शन में कह रहे हैं, ए बेटर 2 प्लेट डोसा ला। अबे सालो, तुम तो मेथी के साग से भी रोटी खाने के लायक नहीं हो। अरे बेटर सर यार छोड़ो इसे, माफ करो, बच्चा है, जाओ यार। तू बहुत चालू चिड़िया बन रही है, अभी रुक। अबे सालो, दोनों के दोनों गायब हो जाओ, वरना दोनों की ठोड़ी उड़ा दूंगा। अरे बेटर पापा माफ कर दो, बेटर पापा जा रहे हैं, बेटर पापा माफ कर दो भाई, जल्दी निकल, बेटर पापा गुस्सा में। अबे यार अरुण, छोड़ अब उस बात को। तू भी बिल्कुल कूजा से मुंह बनाए बैठा है। हमें एक मामूली बेटे ने तो बाहर निकाला है। हाँ, मैं तब मानता जब उसका मालिक हमें बाहर निकालता, तब बात बड़ी होती। अबे साले, जब तुझे पता था तेरी जेब में पैसे नहीं है, तो तुझे इतनी स्टाइल में बोलने की क्या जरूरत थी। साले मैंने 200 रुपए दिए थे वहां पर बात करने के लिए, अच्छे खासे एसी में बैठे थे। वो तो शुक्र मना उसने गोली नहीं चलाई, अगर उसकी जरा सी भी उंगली ट्रिगर पे दब नहीं जाती तो हम दोनों की भाई ठोड़ी उड़ा देता। अबे छोड़ यार इस बात को। तू ये बता, तूने मुझे यहाँ क्या बात करने के लिए बुलाया। देख यार तनेश, अपने लोगों को कुछ जिम्मेदारी उठाना चाहिए, 2 पैसे कमाना चाहिए, समाज में इज्जत मिलेगी। 2 पैसे? अगर तुम मुझसे कहे ना तो 5 पैसे लूट दूंगा तुझे मैं बारात में से। और बात रही जिम्मेदारी की, तो बता दे कहाँ रखी है, मैं अभी उठा दूंगा। यार तनेश, तुझे हर टाइम मजाक क्यों सूझता है? तुझे पता है मैंने यहाँ पर जिंदगी और मौत की मीटिंग रखी है, तो ध्यान से सुन। हाँ चल सुना। देखो, अब अपने लोग हो गए हैं बड़े, हमें कम से कम इतना पैसा कमाना चाहिए हमारी मोहल्ले में तो इज्जत हो जाए। तो मैंने क्या सोचा है, मेरे पापा के दोस्त की एक फैक्ट्री है, वहां चलते हैं काम करने। बहुत अच्छी जान पहचान है, वहां जाते ही पेप्सी, समोसा, कोल्ड ड्रिंक और बैठने की कुर्सी अलग से भाई देंगे। कम से कम 50-60 हजार रुपए मिलेगा, आराम से काम करते रहेंगे, अपने को काम भी नहीं करना है। पापा के दोस्त की फैक्ट्री है, नौकर लगा देंगे अपने नीचे, अपने आराम से हराम का 50-60 हजार रुपए कमाएंगे। बता 50-60 हजार रुपए महीने? तो भैया यहाँ बैठ के आलू नुकारे आए। चल फटाफट चल। यहाँ पे जितने सरिया सीमेंट के कट्टे दिख रहे हैं उनको आज रात लोड कराओ और गोदाम पे पहुंचवाओ। मालिक साहब, यार मालिक साहब, आपकी इतनी बड़ी फैक्ट्री है सरिया सीमेंट की, दूर दूर तक नाम है आपकी फैक्ट्री का। हमारे दादा परदादाओं ने जब अपने घर बनवाए थे तो आपके यहीं से सरिया सीमेंट खरीद के गए थे। अबे साले बंदर के बैगन, बुलवाऊं तुझसे झूठ न बुलवाऊं? फैक्ट्री खुले अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ है, तेरे दादा परदादा पता नहीं कहां से आ गए। साले काम बता, काम क्या है?
अबे यार मालिक भैया, देखिए तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, हम जैसे नौकरों की तो जरूरत होगी तुम्हें, प्लीज एक बार काम पे रख लो। आप जो बोलोगे हम वो करेंगे, आप टट्टी सभा को बोलोगे हम टट्टी सभा करेंगे, प्लीज हम काम पे रख लो हमारे मालिक भैया। अब यार सालो क्या कर रहे हो तुम? मैं ऐसी मार फेलूंगा ना, कहीं काम मांगने नहीं जाओगे, पैर दबा रहे हो। अरे मालिक सॉरी यार सॉरी, देखिए हमें माफ कर दो, हम आपके बच्चों की तरह ही हैं। अबे सालो मेरे बच्चों की तरह कैसे हो जाओगे? जब मेरी शादी नहीं हुई है तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? अरे छोड़ो यार मालिक, तुम काम पे रखो, काम बताओ क्या करना है। अबे सालो काम तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पहले ये बताओ तुम दोनों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मैं हूँ बुद्धिमान? साले मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है तू? जब इसे मैं यहाँ ला रहा था तो इसे ये तक नहीं पता था कौन सी बस में बैठना है। झूठ बोल रहा है मालिक से, लैन न लाया पैर चलाते हुए। अबे चुप सालो तुम दोनों, मैं खुद पता लगा लूंगा तुम दोनों में से सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। हाँ पूछो मालिक। 4 आदमी 4 घंटे में 1 गड्ढा खोदते हैं, तो 8 आदमी 8 घंटे में कितने गड्ढा खोदेंगे? अरे 8 खोदा है, 80 खोदा है तुम्हारी नहीं पता नहीं पता मालिक, नहीं पता नहीं पता। तो इस हिसाब से तुम्हारे लिए फैक्ट्री में एक ही काम है। हाँ मालिक बताओ, कंप्यूटर में बैठना है। अबे साले तुम्हारे बाप भी बैठे कंप्यूटर पे जो तुम बैठोगे। देखो सुनो, तुम्हें सिर्फ फैक्ट्री का कूड़ा उठाना है। अबे हटो यार, रहने दो, अब ये फैक्ट्री का कूड़ा पूड़ा उठाएंगे हम, अब यही काम रह गया हमारे। जाओ हटो यार, सवेरा पहुंचो। चल अब तू सवेरा पहुंच। आओ फिर कूड़ा उठा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है इस काम में, एक साथ फटाफट करके फेंकते हैं। आओ। अब हट यार अरुण, अब ये इज्जत रह गई अपनी, ये कूड़ा उड़ा उठाएंगे अपने। अबे कूड़ा उठाएगा मेरा कद्दू, मेरे दिमाग में एक खतरनाक आइडिया चल रहा है। अरुण अबे क्या सुनना है भाज? ए अरे बेचारा गूंगा बह रहा है। देख मेरे दिमाग में खतरनाक प्लान है, आज अपना ये माल गोदाम पे पहुंचवा रहे हैं, रात को अपने क्या काम करेंगे, गन्ने का जूस लेंगे बड़ा गिलास 20 रुपए वाला, उसमें नशे की गोलियां मिला देंगे और इस खुशी में पिलाएंगे हमारी नौकरी लगी है, साले को 8-10 घंटे की सब नींद दे देंगे, माल अपना 15-20 लाख एक ही झटके में हो जाएंगे। बता कैसी रही? एक नंबर यार, एक नंबर। तो सोच क्या रहा, जल्दी चल, नशे की गोली मिला के 25-30 लाख अपने। मालिक क्या बात हो गई, क्या हो गया? गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, नशे की गोलियां। मालिक क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, क्या कह रहे हो? नशे की गोलियां, जूस क्या है? अभी समझ में आ जाएगा, अगला बेटे। अबे ये गूंगा बह रहा है, मैं को इन्हें पता लग गई दिखे। अरे क्या बात है, पूछो से क्या बात है? हम तो फैक्ट्री की तरक्की के बारे में सोच रहे थे, कैसे इसका और नाम उठेगा, कैसे तरक्की होगी, पूछो। सालो सब रिकॉर्डिंग कर लिए, सब सुना दिया है मालिक को। अबे कितनी सुअर एक्टिंग करता है भाई। मालिक एक बार माफ कर दो प्लीज, मालिक एक बार। अच्छा खासा काम मिला था उस फैक्ट्री में, लेकिन तू साले हर समय पागलों वाली करता है हरकत। अच्छा जब प्लान सक्सेसफुल हो जाता तो नहीं कहता, तो पूरा माल हड़प लेता। तो अब बता क्या करें, खाली बैठने से काम चलेगा नहीं। चल यार मैं कुछ सोचता हूँ। क्या हुआ अरुण, चुप क्यों हो गया? अबे साले ऊपर वाले ने हमारी सुन ली, ये देख। ऐसा क्या देख लिया, मुझे भी दिखा। मिर्जापुर गांव में स्कूल बनने की जमीन के कागज अभिषेक वकील को मारकर किए गायब। सुनने में आया है कागज जिंदाल के पास हैं, जो भी उन कागजों को ले लेगा वो 2 करोड़ की जमीन उनकी। यस तनेश, अब हमें करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, अब हमारी भी शादी होगी। यस। लेकिन ये साला जिंदाल है कौन? अरे होगा कोई साला,
हमें क्या है, हमें तो जमीन के कागज हड़पना है। चलें फिर? कहाँ? मिर्जापुर। अबे ओ सालो मिर्जापुर गांव के गमार, कहाँ है वो साला जिंदाल? मैंने सुना है उसने अभिषेक वकील को मारकर 2 करोड़ की जमीन के कागज चुरा लिए हैं। तुम साले 2 कौड़ी के गांव के लोग ऐसा कर कैसे सकते हो? बुलाओ साले जिंदाल को, आज साले को जिंदा ही पकड़ेंगे। अरे बेटा, आप कौन लोग हो और उल्टा कैसे बोल रहे हैं हम गांव वालों को? हम हैं एसआई के इंस्पेक्टर, ये है इंस्पेक्टर तनेश। आई एम इंस्पेक्टर अरुण ऑन द फास्ट। आप कोई भी हो, यहाँ से चले जाओ। जिंदाल बहुत खतरनाक आदमी है। इस गांव में 5000 लोगों की आबादी थी, अब 500 लोग भी नहीं बचे हैं। जिंदाल ने सभी लोगों की जमीन हड़प ली और सभी लोगों को मार दिया। बेटा, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, यहाँ से चले जाओ। अबे सालो गांव वालों, तुम हमेशा से ही फट्टू रहे हो। हम यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं, जिंदाल को जिंदा पकड़ के यहाँ से घसीटते हुए ले जाने आए हैं, और वो उससे जमीन के कागज भी लेने हैं। बेटा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मान जाओ मेरी बात। तू फिर ले आया गलत गांव में मुझे। क्यों बे लुच्चे लफंगो, जमीन के कागज लेने आए हो? और क्या नाम बताया तुमने? एसआई। ना भाई साहब, हम तो मामूली से फेरी करने वाले हैं, गांव गांव जाके कपड़ों की फेरी करते हैं, और ऐसा ही नहीं एमआई, ये एमआई का फोन बेच रहे हैं। अगर आप लोग तो बताओ, गांव वालों को देंगे 3-4 हजार में, आपको 1,500 में जिंदाल भैया। साले जिंदाल से झूठ। सालो सच सच बता दो कौन हो तुम, वरना तुम्हारे शरीर में इतने छेद करूंगा पता नहीं लगा पाओगे हगने का कौन सा है और मूतने का कौन सा। जिंदाल पापा, देखिए एक बार माफ कर दो, हमको नहीं पता था आप इतने बड़े पापा निकलोगे, प्लीज एक बार माफ कर दो। अगर दोबारा हम इस गांव में दिखें तो हमको गोली मार देना, एक बार माफ कर दो जिंदाल पापा। भी कैसे जाएगा, मेरे बाप का गांव है, वो तो मैं अपनी बुआ की शादी में गया था, इसलिए तू गांव में घुस आया, वरना इस गांव में लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकते। जिंदाल पापा, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, हमें छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। बक्साले, मेरा मार पापा बोल लिया है, अभी तो मेरे देखने वाले भी नहीं आए हैं। चुपचाप गांव में को चला जा, वरना गोली मार के तेरा पिछवाड़ा लाल कर दूंगा। यार भाई प्लीज हमें वो जिंदाल से बचा लो, वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मैं तुम्हें बचा पाता तो मैं इस गांव से खुद नहीं भाग जाता। भाई कोई तो रास्ता होगा इस गांव से निकलने का। इस गांव से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जिससे तुम दोनों आए हो, और उस रास्ते पर जिंदाल के आदमी जय लंबी लंबी राइफलें लेकर हमेशा खड़े रहते हैं। मैं भी उस जमीन के लिए यहाँ आया था, जिस जमीन के लिए तुम दोनों आए हो। उस जमीन पे गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनना था, लेकिन जिंदाल ने उस जमीन को हड़प लिया, और जो भी जिंदाल के खिलाफ गया, जिंदाल ने उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसमें मेरे माँ बाप भी शामिल थे। तनेश, अब हम ये लड़ाई पैसों के लिए नहीं, जिंदाल ने जिन जिन लोगों पे अत्याचार किए हैं उनके लिए लड़ेंगे। इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे जिंदाल के बारे में सब कुछ पता है, और मेरे पास कुछ हथियार भी हैं। चलो।
दो नए लौंडे आए हैं, जाओ उन्हें मेरे पास पकड़ के लेके आओ। उनके घर वालों को फोन लगाएंगे और उन्हें धमकाएंगे और उनकी जमीन हड़प लेंगे। जाओ। तू क्या हमको लेने के लिए भेज रहा है जिंदाल? हम खुद ही तेरे पास आ गए। सालो, तुमने मेरे एक आदमी को मार दिया। अब जब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जिंदाल, तूने बहुत गांव के लोगों पर अत्याचार कर लिया। अब न तो तू कभी किसी गांव वाले की जमीन छीन पाएगा और न तो कभी किसी को मार पाएगा। सो है गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करें और टोटल फोकस चैनल को कर दें सब्सक्राइब। कमेंट करके बताओ गाइस वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अपने हर दोस्तों में फैला दो। और गाइस इस वाली वीडियो पर हम एम रख रहे हैं 50,000 व्यूज़ का। तो गाइस फटाफट जाओ कंप्लीट करवाओ। फिर आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।